इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल शॉपिंग कैंपेन के बारे में, जो कि बाकी कैंपेन के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ है। इसमें ना आप अपने कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, ना ऐड कॉपीज़ बनाते हैं, और इसकी ऐड कॉपीज़ भी बाकी एड्स के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गूगल शॉपिंग के ऐड किस तरह दिखते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ गूगल सर्च पे। मैं गूगल सर्च पे गया और मैंने सर्च करा बाय हैंड बैग्स। अब आपको लेफ्ट साइड पे सर्च ऐड नज़र आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे आप देखें, ये जो एड्स हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज, उसका नाम, उसकी प्राइस और किस कंपनी या किस ब्रांड का है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये शॉपिंग एड्स हैं। इसको PLA एड्स भी कहते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड या गूगल शॉपिंग कैंपेन बनाने का पहला प्रीरेक है कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाएं और वहाँ पे अकाउंट बनाएं। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट फीड अपलोड करें वहाँ पे, और फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल ऐड अकाउंट से कनेक्ट करें। तो फिर मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करता हूँ। क्योंकि मेरा मर्चेंट सेंटर पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं डायरेक्टली साइन इन करूँगा। जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ वो पहले साइन अप करेंगे। मैंने मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट खोली। अब मैं साइन इन टू मर्चेंट सेंटर करूँगा। और मैं मर्चेंट सेंटर पे आपको अपनी प्रोडक्ट फीड अपलोड करनी होगी। प्रोडक्ट फीड का क्या मतलब है? प्रोडक्ट फीड बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं। आपके प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके आपकी वेबसाइट पे लिंक क्या है, उसकी इमेज, उसकी अवेलेबिलिटी, प्राइस, वो प्रोडक्ट टाइप क्या है, ब्रांड क्या है, उसका कलर क्या है, और इसी तरह की बाकी डिटेल्स आप एक फ़ाइल में डाल के मर्चेंट सेंटर पे अपलोड करते हैं। मर्चेंट सेंटर पे प्रोडक्ट फीड अपलोड करने के कई तरीके हैं, तो हम वापस मर्चेंट सेंटर पे चलते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट फीड अपलोड किस तरह होती है। प्रोडक्ट फीड अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले प्रोडक्ट के सेक्शन में आएंगे और फीड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, कंट्री ऑफ सेल सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब प्रोडक्ट फीड अपलोड करने के कई सारे तरीके हैं। आप गूगल शीट्स के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, स्केड्यूल फेच कर सकते हैं, या फाइल अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट क्रॉल या कंटेंट API के थ्रू आप फीड अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करे तरीका, आप वो तरीका यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट फीड अपलोड कर दें मर्चेंट सेंटर पे। एक दफ़ा आपने फीड अपलोड कर दी तो उसके बाद आप ऑल प्रोडक्ट्स में जाके अपने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने फीड में अपलोड करे होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स और उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये हैंडमेड आर्ट वर्क पेंटिंग है, ये इसकी आइटम ID है, ये इसकी प्राइस, कंडीशन, अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अपने गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को गूगल ऐड अकाउंट से लिंक करूँ। उसके लिए मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स पे जाऊँगा। इसके बाद मैं लिंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा और अपने गूगल ऐड की कस्टमर ID यहाँ पे डाल के सेंड लिंक रिक्वेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे गूगल शॉपिंग कैंपेन बनाने के जो प्रीरेक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। मैंने मर्चेंट सेंटर पे फीड भी अपलोड कर दी और गूगल ऐड अकाउंट को मर्चेंट सेंटर से लिंक भी कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि गूगल शॉपिंग कैंपेन बनानी किस तरह है। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गूगल शॉपिंग कैंपेन किस तरह बनानी है। जिस तरह बाकी सारी कैंपेन्स बनाते हैं, इसी तरह गूगल शॉपिंग कैंपेन के लिए भी प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब गूगल शॉपिंग कैंपेन क्योंकि प्राइमरीली सेल्स जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन बढ़ाने के लिए या ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच बढ़ाने के लिए नहीं यूज़ की जाती। इसीलिए आप देखेंगे कि गूगल शॉपिंग कैंपेन सेल्स के गोल में अवेलेबल है, या लीड जनरेशन के गोल में अवेलेबल है, या वेबसाइट ट्रैफिक के गोल में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें मेरे पास गूगल शॉपिंग कैंपेन अवेलेबल नहीं है। या अगर मैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें भी मेरे पास गूगल शॉपिंग कैंपेन अवेलेबल नहीं है। तो मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद गूगल शॉपिंग कैंपेन सेलेक्ट करूँगा।
क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल ऐड अकाउंट से किस तरह लिंक करना है, और आप लोग अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल ऐड अकाउंट से लिंक कर चुके होंगे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आपका अपना गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट शो हो रहा होगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर आप कैंपेन सब टाइप पे आएंगे। कैंपेन सब टाइप में दो ऑप्शन है, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन और स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन में आप खुद अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं, बजट और टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कैंपेन सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क पे चलती है। और स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन आपकी गूगल सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, यूट्यूब और जीमेल पे भी चलती है, और यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी, मैक्सिमाइज योर कन्वर्जन वैल्यू होती है, और टारगेटिंग गूगल खुद सेलेक्ट करता है। अभी के लिए हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक करा है। अब मैं कैंपेन पेज पे आ गया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अपने कैंपेन का नेम रखूँगा। उसके बाद इन्वेंट्री फ़िल्टर का ऑप्शन देखते हैं। अगर मुझे अपनी फीड के सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो मैं नो फ़िल्टर सेलेक्ट करूँगा, और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो मैं फ़िल्टर का ऑप्शन चूज़ करूँगा, और उसमें मैं डिफरेंट फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मुझे किसी स्पेसिफिक ब्रांड को प्रमोट करना है तो मैं फ़िल्टर्स में से ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, और फिर वैल्यू में से मैं जिस ब्रांड को भी मुझे प्रमोट करना है मैं वो ब्रांड सेलेक्ट करूँगा। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि मेरे फीड के अंदर मौजूद थे। तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे रीमिक्स को प्रमोट करना है तो मैं रीमिक्स सेलेक्ट करूँगा, और मेरे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है कि रीमिक्स ब्रांड के मेरे पास 15 प्रोडक्ट हैं। इसी तरह अगर मुझे प्रोडक्ट टाइप वाइज फिल्टरेशन करनी है तो मैं प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करूँगा, और मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ फ़ोन्स एंड डिवाइसेस कैटेगरी को प्रमोट करना है तो मैं फ़ोन्स एंड डिवाइसेस सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है कि फ़ोन्स एंड डिवाइसेस कैटेगरी में मेरे पास 26 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब कैंपेन सिर्फ इन 26 प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। और अगर मुझे सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है जो भी प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे मौजूद है तो फिर मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करूँगा और मैं नो फ़िल्टर का ऑप्शन चूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे बिडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बजट सेलेक्ट करना है, और कैंपेन प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है। कैंपेन प्रायोरिटी में मेरे पास 3 ऑप्शन है, लो, मीडियम और हाई। कैंपेन प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी को मल्टीपल कैंपेन्स में प्रमोट कर रहे हैं तो गूगल किस कैंपेन की बिड को प्रायोरिटी देगा। मिसाल के तौर पे आपने एक कैंपेन बनाई जिसमें आप अपनी फीड के हर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, यानी आपने नो फिल्टर सेलेक्ट करा। उसके बाद आपने एक कैंपेन बनाई जिसमें आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या स्पेसिफिक ब्रांड अब 2 डिफरेंट कैंपेन्स में प्रमोट हो रहा है। तो गूगल अब उन प्रोडक्ट्स के लिए किस बिड को प्रायोरिटी देगा, किस कैंपेन की बिड को प्रायोरिटी देगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जो आप नो फिल्टर्स वाली कैंपेन कर रहे हैं उसको लो प्रायोरिटी पर रखें, और अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक कैटेगरी को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए मीडियम या हाई प्रायोरिटी रखें। इसके बाद मैं नेटवर्क, डिवाइसेस, लोकेशन और स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सेलेक्ट करूँगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है कि लोकेशन टारगेटिंग का क्या मतलब है, डिवाइस टारगेटिंग का क्या मतलब है, नेटवर्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दोबारा मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, और मैं अपने ऐड ग्रुप का नाम रखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड ग्रुप 1। मैं अपनी बिड सेलेक्ट करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। आपने देखा कि इस कैंपेन में ना मैंने ऐड कॉपीज़ बनाई हैं ना मैंने अपने कीवर्ड डाले हैं। तो ये गूगल ऑटोमेटिकली खुद मेरी फीड से सिलेक्ट करेगा कि किन कीवर्ड्स पे मेरे ऐड शो होने चाहिए, किन किन प्रोडक्ट्स को किन सर्च क्वेरी पे प्रमोट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गूगल खुद सेलेक्ट करेगा, और ये मेरी कैंपेन अब मुकम्मल हो गई। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कैंपेन टाइप्स एंड गोल। अब जब ऑलरेडी कैंपेन बनाई हो तो अपने गूगल ऐड अकाउंट में उसके साथ कैंपेन्स के टैब में आऊंगा। सारे कैंपेन्स में क्लिक किया आपके पास साइन क्लिक करना न्यू कैंपेन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जैसे ही मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि आप कैंपेन को चाह रहे हैं, उसका क्या है, क्या आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं या लीड जनरेट करना चाहते हैं और या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की कंसिडरेशन बढ़ाना चाहते हैं या ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं या अपनी ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट है जो भी सेलेक्ट करने का पार्ट है। इसी गोल के हिसाब से आपको डिसाइड करेगा कि मेरे लिए बेस्ट कैंपेन कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर सेल्स करना है तो सेल्स जनरेट करने के लिए मैं सर्च कैंपेन भी बना सकता हूं, एड्स डिस्प्ले कैंपेन भी, एड शॉपिंग कैंपेन भी, यहां पे वीडियो कैंपेन भी, साथ छोटा सा कैंपेन, एड डिस्कवरी कैंपेन भी। और लेकिन अगर मुझे ऐप प्रमोट करने का नेचुरल सर्च करते हैं जो मेरे पास एक कैंपेन ऑप्शन है, SEO करके
है ऐप कैंपेन। इसी तरह अगर मेरी फर्स्ट पेज अगर प्रोडक्ट एंड प्राइस फैसिलिटेशन लेना है गूगल एड्स मेरे पास कौन से कैंपेन ऑप्शंस हैं, ये फ्री कैंपेन है, गूगल और पेड कैंपेन। अब आप डिपेंडिंग कि मैं क्या गोल सेलेक्ट करना चाहता हूं, गूगल फर्स्ट पेज के हिसाब से मैक्सिमम बेस्ट रीच होता है एड्स कॉपी करना चाहता हूं। इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि मैं सारी कैंपेन्स बनाना सीखेंगे, उनकी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन स्टार्ट करने के बाद सर्च कैंपेन में तीन ऐसे कर लेते हैं जिसमें सर्च कैंपेन अवेलेबल हो। तो मैक्सिमम वेबसाइट ग्राफिक फर्स्ट पेज वेबसाइट ग्राफिक, अगर मेरा गोल वेबसाइट ग्राफिक जनरेट करना है तो उसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सर्च कैंपेन सर्च कैंपेन टाइप सर्च करना चाहते हैं और गूगल से टाइप करके आपकी वेबसाइट सामने नजर आते हैं। मैं यहां पे वेबसाइट डालकर गूगल के मैंने कार इंश्योरेंस का स्ट्रीम मुझे किस तरह से नजर आएगा, जिससे आपको नजर आ रहा है कि कंटिन्यू करता हूं कार इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ कैंपेन ऐप पे आ जाएगा, कार इंश्योरेंस नजर आ रहा है, अभी कार इंश्योरेंस से फिर ये अब अगर मुझे सर्च कैंपेन बनानी है उसके बाद फिर 4 सेटिंग्स नंबर 1 कैसे सेलेक्ट सेटिंग्स, नंबर 2 सेट एड्स कार इंश्योरेंस, ये एड डिफरेंट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे दो कैंपेन्स हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट है, जो अवेलेबल है, पार्ट की डायरेक्ट पार्ट जो आप गूगल